अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस, इसका मतलब ये है कि ऑल वैल्यूज़ विल बी पॉजिटिव, तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव हैं, कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं है। तो जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ऑल वैल्यू विल बी पॉजिटिव। तो अब देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास ये, तो साइन थीटा इज़ इक्वल टू 2/3। तो इस बाकी रिमेनिंग 6 टोटल फंक्शंस होते हैं, रेशोज़ होती हैं, इनमें से साइन थीटा दिया हुआ है, बाकी 5 जो है वो यू हैव टू फाइंड आउट। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अगर आप फिगर देखें, ये फिगर को अगर आप चेक करें तो ये आपके पास दैट इज़ परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज दैट इज़ इक्वल टू बेस। तो इसका मकसद है ए इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर पी, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज इज़ इक्वल टू 3b। और अब हमें c अगर फाइंड आउट का हो जाए तो हम सारे फंक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आप ज़रा देखें, तो साइन थीटा तो हो गया। आप काज थीटा किसके इक्वल होता है? काज थीटा इज़ इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर। इट्स मीन कि बेस हुई c ओवर b। अब c हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए देखें b² यानी कि बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज़ इक्वल टू c का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ b? b की वैल्यू है 3 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ a? 2 का स्क्वायर। अब 3 3s are 9, 3 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9 इज़ इक्वल टू c स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4, ये प्लस ट्रांसपोज कर लिया, ये आ गया आपके पास 9 माइनस 4। c स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9 में से 5। अब टेकिंग स्क्वायर रूट c स्क्वायर रूट c का स्क्वायर का और 5 का भी दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया। दिस एम्प्लाइज दैट c इज़ इक्वल टू 5। अब पॉजिटिव लेंगे क्योंकि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए हम वैल्यू दोनों आती हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन वी विल से टेक ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो इट विल ऑलवेज पॉजिटिव। तो सो आपके पास c की वैल्यू आ गई √5। अब काज थीटा जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज c ओवर b। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ c? √5। एंड व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ b? 3। तो सो वैल्यू ऑफ काज थीटा इज़ इक्वल टू √5/3। नाउ नेक्स्ट tan थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस a ओवर c, दैट इज़ इक्वल टू 2√5। एंड secant थीटा is equal to 1 over cos theta. It is reciprocal of cos theta. What is value of cos theta? 3/5। तो ये आ जाएगा, ये √3 5/3 है, ये आ जाएगा 3/√5 secant थीटा। और cosecant थीटा इज़ इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। साइन थीटा आपके पास दिया हुआ है 2/3, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। लास्ट है क्या आप काट थीटा,
cot थीटा इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। और या आप कह सकते हैं कि टेन थीटा आपके इक्वल होता है ए ओवर सी, तो ये हो जाएगा सी ओवर ए एंड डैट इज़ √5/2। तो अब आपके पास रिमेनिंग ऑल फंक्शंस आर अवेलेबल, आपके तमाम फंक्शन जो है वो फाइंड आउट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, cos थीटा इज़ इक्वल टू 3/4। तो cos थीटा आपको पता है कि होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर बेस आपके पास है, फिर आप 3 आ गया क्योंकि यहाँ पर 3 है, और हाइपोटेन्यूज b डैट इज़ इक्वल टू 4। तो परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 3/4। अब हम a फाइंड आउट करते हैं। तो a फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, पैथागोरस थ्योरम लगाते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 3 प्लस a का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 एंड a स्क्वायर। अब 9 जो है वो इस साइड पे अगर हम लेके जाएं लेफ़्ट हैंड साइड तो माइनस हो जाएगा a स्क्वायर। अब 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए तो 7 आ गया, तो a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7 एंड अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 7 a स्क्वायर अंडर रूट और 7 स्क्वायर रूट। अब a की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल, a इज़ इक्वल टू अंडर रूट 7। अब ये ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हेयर परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पर क्या है a और हाइपोटेन्यूज क्या है b, तो a ओवर b यानी कि अंडर रूट 7/4 ये साइन की वैल्यू। टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर a एंड बेस इज़ इक्वल टू c, a ओवर c, और a की वैल्यू अंडर रूट 7, c की वैल्यू 3। अब सीकंड थीटा रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो 4/3। सिमिलरली कोसिकंड थीटा इज़ इक्वल टू ये रेसिप्रोकल होता है cos थीटा का, cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस यानी कि b ओवर इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इन b ओवर a हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो 3/√7। लास्ट कोटेंजेंट थीटा डैट इज़ बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस इज इक्वल टू 3 एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू √7, 3/7। तो ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैज़ बीन फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 6.3, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। इट्स मीन कि यहाँ पर परपेंडिकुलर आपके पास 1 और बेस है आपके पास 2, तो ये आपके पास a इज़ इक्वल टू 1, परपेंडिकुलर और बेस इज़ इक्वल टू 2। अब हम इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इंटू बेस का स्क्वायर, b स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 5, b स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5। अब स्क्वायर रूट ले लें तो डैट मीन्स b इज़ इक्वल टू √5, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे एज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो b आपके पास आ गया √5, दैट b इज़ इक्वल टू √5। नाउ वी कैन फाइंड आउट ऑल द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। साइन थीटे से शुरू करते हैं। साइन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी a ओवर b,
परपेंडिकुलर ऑफ हाइपाटेन्यूज इट मीन 1/√5. cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपाटेन्यूज C/B, that is 2/√5. नाउ cot थीटा आपको पता है रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट थीटा यानी 1/tan थीटा. इट विल बी रेसिप्रोकल, तो 1/2 है टेन, तो ये हो जाएगा 2/1 और वी कैन राइट इट इज 2. सो cot थीटा इज इक्वल टू 2. अब आप secant थीटा डैट इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा. अब आपके पास cos थीटा है, ये देखें 2/√5, इट्स मीन ये आ जाएगा √5/2. सो secant थीटा इज इक्वल टू √5/2. अब cosecant थीटा दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा. तो नाउ हेयर sin थीटा इज इक्वल टू 1/√5, इट मीन √5/1 और √5. सो secant थीटा इज इक्वल टू √5. अब आप गिन लें कि हमारे पूरे 6 पूरे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंप्लीटेड. तो ये थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया. फोर्थ पार्ट secant थीटा इज इक्वल टू secant थीटा इज इक्वल टू 3. फोर्थ पार्ट, तो नाउ secant थीटा इज इक्वल टू 3. अब आपको पता है कि secant थीटा किसके इक्वल होता है. secant थीटा आपका होता है 1/cos थीटा, और cos थीटा आपको यू नो डैट बेस ओवर हाइपाटेन्यूज. तो इसका मकसद है कि secant थीटा आपके पास आ जाएगा हाइपाटेन्यूज ओवर बेस. तो यहाँ पर जो secant थीटा आपको दिया हुआ है 3, इसे लिख सकते हैं 3/1. नाउ इट्स मीन B इज इक्वल टू 3 एंड C इज इक्वल टू 1. जो 3/1 इट्स मीन B इज इक्वल टू 3 एंड C इज इक्वल टू 1. नाउ अब हम परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. तो B का स्क्वायर 9, A का स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है, और C1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो A स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - 1 विच इज इक्वल टू 8. A स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इट विल बिकम 2/2. 8 का जो स्क्वायर रूट है डैट इज़ 2/2. तो वी कैन राइट एज 2/2, दैट इज़ वैल्यू ऑफ A. ये A की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 2/2. अब आपके पास तीनों वैल्यू आ गई. अब secant से सबसे पहले आप cos थीटा की फाइंड आउट कर लें. cos थीटा इसी का उलट हो जाएगा, यानी कि 1/3 वो आ जाएगा आपके पास 1/3 बेस ओवर हाइपाटेन्यूज 1/3. अब आप sin थीटा की फाइंड आउट करें. sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपाटेन्यूज यानी A/B. A की वैल्यू आपके पास है 2/2 एंड B की 3. सो sin थीटा इज इक्वल टू 2/2/3. sin थीटा इज इक्वल टू 2/2/3. ये आपके पास sin थीटा की वैल्यू आ गई. अब आप tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस इन A/C. तो 2/2/1. सो tan थीटा इज इक्वल टू 2/2. नाउ वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ टेंजेंट का भी हो गया ये secant थीटा. secant थीटा इज़ रेसिप्रोकल ऑफ secant थीटा ऑलरेडी फाइंड आउट, वो पहले दिया हुआ है. अब सिर्फ आपका cot थीटा रह गया. तो cot थीटा इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा. तो टेंजेंट 2/√2 है, ये आ जाएगा 1/2/√2. तो ये आपके 6 के 6 जो है वो फाइंड आउट हो गए फंक्शन
ratios of all of the trigonometric function of the given value. क्वेश्चन नंबर 1 6.3 का फिफ्थ पार्ट, cot थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो इसे आप अंडर रूट अलग अलग ले सकते हैं, √3/√2। सो cot थीटा इज इक्वल टू √3/√2। अब cot थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सो बेस ओवर परपेंडिकुलर। इट्स मीन बेस आपके पास है √3 और परपेंडिकुलर है आपके पास √2। अब बेस की और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास हो गई जो आपने cot से फाइंड कर ली। अब आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो b इज इक्वल टू पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे एज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो b की वैल्यू आपके पास आ गई 5√5। तो अब आपके पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों वैल्यू फाइंड हैं, आप अब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप टेंजेंट थीटा की फाइंड आउट करें, क्योंकि टेंजेंट थीटा रेसिप्रोकल होता है cot थीटा का। तो ये आपके पास आ जाएगा √2/√3। अब साइन थीटा का फाइंड आउट करें। साइन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यहाँ परपेंडिकुलर √2 एंड हाइपोटेन्यूज √5। सो साइन थीटा इज इक्वल टू √2/√5 एंड cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा की वैल्यू आपके पास होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज c/b। c की वैल्यू √3 एंड हाइपोटेन्यूज √5। सो cos थीटा इज इक्वल टू √3/√5। अब आपके पास 1 2 3 4 वैल्यूज़ आ गई। अब 2 जो वैल्यूज़ हैं, एक रह गया सीकंट थीटा। सीकंट थीटा इज़ रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। तो यहाँ cos थीटा की वैल्यू है √3/2। तो ये आ जाएगी √5/3 इसका रेसिप्रोकल। अब कोसिकंट, इट्स मीन सीकंट थीटा इज इक्वल टू √5/3 जो रेसिप्रोकल होता है cos थीटा का। लास्ट कोसिकंट थीटा डैट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, 1/sin थीटा। तो साइन थीटा आपके पास है √2/5। तो कोसिकंट थीटा आपके पास आ जाएगा √5/√2। तो आपके 6 के 6 फाइंड आउट हो गए।